हाय फ्रेंड्स, तो आज हम द मदर ऑफ तमिलनाडु की बायोग्राफी के साथ हाजिर हुए हैं। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को एक अय्यर ब्राह्मण फैमिली में मैसूर में हुआ, जो कि अब कर्नाटका का हिस्सा है। उनके दादाजी मैसूर में एक सर्जन थे। सिर्फ 2 साल की उम्र में उनके पिताजी जयाराम की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद उनकी माँ उनको लेकर बेंगलोर चली गई, जहां उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया और अपना फिल्मी नाम संध्या रखा। उनकी एजुकेशन पहले बेंगलोर और बाद में चेन्नई में हुई। स्टेला मार्च कॉलेज में पढ़ने के बजाय उन्होंने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से पढ़ाई हासिल की। जब वो स्कूल में एजुकेशन हासिल कर रही थी, उनकी मदर ने उन्हें फिल्मों में काम करने पर राजी कर लिया। एजुकेशन के मिडल में उन्होंने 1961 में इंग्लिश फिल्मों में काम किया। सिर्फ 15 ईयर की एज में उन्होंने कन्नड़ा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, वो भी मेन रोल में। उनकी पहली फिल्म चंदा गोम्बे थी, जो 1964 में रिलीज हुई। फिर उन्होंने तमिल फिल्मों में आने का फैसला किया। तमिल सिनेमा में उन्होंने जाने माने डायरेक्टर सिद्धार्थ की फिल्म विन्नरा अडई से अपने करियर शुरू किया और लगभग 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ा, इंग्लिश और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र और कई एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन उनके ज्यादातर फिल्में शिवाजी गणेशन और एमजीआर के साथ ही है। अम्मा ने 1982 में AIADMK पार्टी की मेंबर बनी और एमजीआर के साथ अपनी राजनीति करियर की शुरुआत की। 1983 में उन्होंने पार्टी का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी चुना गया। बाद में इंग्लिश में उनकी स्पीच देखकर एमजीआर ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और विधानसभा का मेंबर बनाया। 1984 से 1989 तक वो तमिलनाडु की राज्यसभा की मेंबर रही। बाद में पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके और एमजीआर के बीच दरार पैदा कर दी। उस वक्त वो एक तमिल न्यूज़पेपर में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कॉलम लिखती थी, पर एमजीआर ने दूसरे नेताओं के कहने पर उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। 1984 में जब ब्रेन स्ट्रोक की वजह से एमजीआर डिसेबल हो गए, तब जया ने सीएम की सीट लेनी चाहिए, लेकिन तब एमजीआर ने उन्हें पार्टी के डिप्टी लीडर की सीट से भी हटा दिया। ईयर 1987 में एमजीआर के डेथ हो गई और पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। एक की लीडर एमजीआर की बीवी बनी और दूसरी की जयललिता। जयललिता ने खुद ही एमजीआर के विरासत का वारिस अनाउंस कर दिया। ईयर 1989 में उनकी पार्टी ने स्टेट विधानसभा में 27 सीट्स जीते और वो तमिलनाडु की अपोजिट पार्टी की पहली इलेक्टिव लीडर बनी। 25 मार्च 1989 को जैसे कि पार्टी और असेंबली में मौजूद लोगों ने बताया, एसडी पार्टी के मेंबर और अपोजिट के बीच वायलेंस हुआ। जयललिता पर एसडी पार्टी के मेंबर ने हमला किया, वो भी सीएम के कहने पर। उसी वक्त अम्मा ने कसम खाई कि वो असेंबली में उस वक्त तक कदम नहीं रखेगी जब तक कि वो सीएम ना बन जाए। मीडिया में कुछ लोगों ने इसे ड्रामा कहा, लेकिन उन्हें पब्लिक की बहुत सिंपैथी मिली। 1989 के आम चुनाव के दौरान अन्ना द्रमुक ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और जीत हासिल की। 1991 में राजीव गांधी के मर्डर के बाद स्टेट में हुई इलेक्शन में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा और सरकार बनाई। वो 1991 से 1996 तक स्टेट की सीएम बनी। 1992 में उनकी सरकार ने गर्ल्स के लिए कई स्कीमें लॉन्च की ताकि अनाथ और बेसहारा बच्चियों को खुशहाल जीवन मिल सके। उसी साल स्टेट में ऐसी पुलिस स्टेशन खोले गए जिनमें सिर्फ लेडीज ही पुलिस थी। 1996 में उनकी पार्टी इलेक्शन हार गई और वो खुद भी इलेक्शन हार गई। इसके बाद सरकार ने उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन एक बेटा अडॉप्ट किया था, जिसकी शादी पर काफी पैसा खर्चा किया, जिससे उन पर करप्शन के इल्जाम लगे। करप्शन के मामलों और कोर्ट से सजा होने के बावजूद वो अपनी पार्टी को इलेक्शन में जिताने में कामयाब रही। हालांकि संगीन इल्जामों की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़े, पर 2001 में वो फिर एक बार तमिलनाडु की सीएम बनी। इसी बीच करप्शन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पोस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से अम्मा ने किसी और को सीएम बनाया। जब उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से कुछ इल्जाम से राहत मिली, तो वो मार्च 2002 में फिर से एक बार सीएम बनी।
हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने जानवरों की बलि देने का परमिशन दिया और किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड। अप्रैल 2011 में फिर से वो तीसरी बार सीएम बनी और 16 मई 2011 को सीएम की शपथ ली और अपनी डेथ यानी 5 दिसंबर 2016 तक सीएम रही। लोग जयललिता को रिस्पेक्ट से अम्मा कहकर पुकारते थे। जयललिता को 22 सितंबर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हार्ट अटैक आने के बाद आईसीयू में एडमिट किया गया। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि रात 11:30 बजे जयललिता की डेथ हो गई। द्रविड़ मूवमेंट, जो हिंदू रिलीजन के किसी परंपरा और रस्मों को नहीं मानते, इससे जुड़े होने की वजह से उन्हें दफनाया गया। उनके राजनीतिक गुरु एमजीआर को भी उनकी मौत के बाद दफनाया ही गया था। तो फ्रेंड्स, हम नए वीडियो में नई बायोग्राफी के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।